सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बहुव्रीहि समास के विषय में जानेंगे। बहुव्रीहि समास की परिभाषा होगी। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हों तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहां समस्त पद में आए दोनों पद ही गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से होता है। उदाहरण के लिए संत शिरोमणि शब्द का विग्रह यदि संतों में है जो शिरोमणि विशेषण और विशेष्य के रूप में किया जाएगा, तब तो यह कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि इसके विग्रह में शिरोमणि तथा संत दोनों का अर्थ संतों में है जो शिरोमणि अर्थात रविदास जी के रूप में किया जाएगा, तो यही शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इस अर्थ में संत तथा शिरोमणि गौण हैं तथा प्रधान पद है रविदास जी। कुछ उदाहरण और देखिए। इसी प्रकार दूसरा शब्द है महाकारुणिक। बड़ा करुणावान है जो, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। महाकारुणिक का यदि हम विग्रह करेंगे बड़ी करुणा करने वाला, तो बड़ी करुणा करने वाला संसार पर बुद्ध ही हुए हैं, तो ये भी हमें जब महाकारुणिक शब्द बुद्ध की तरफ इशारा करेगा, करुणा करने वाले की तरफ इशारा करेगा, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, वह स्त्री, यहाँ बहुव्रीहि समास है। तिरंगा, तीन रंगों वाला, ये राष्ट्रध्वज के रूप में इस्तेमाल होता है, यहाँ बहुव्रीहि समास है। चतुर्मुख, चार मुखों वाला, क्योंकि चार मुखों वाला हमारा राष्ट्र चिन्ह है, राज चिन्ह है, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। मार्गदाता, मार्ग बताने वाला,
तो मार्गदाता बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ बहुब्रीहि समास है। संविधान दाता, संविधान देने वाला, ये डॉक्टर अंबेडकर के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। 12 सिंगा, 12 हैं सिंग जिसके, ये हिरण के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है।